लास्ट वीडियो में मैंने आपको इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक को पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको डिटेल में ये चीजें समझाई थी कि कैसे इंस्टीट्यूशन इसको क्रिएट करते हैं और यहाँ पे आपको कैसे ट्रैप किया जाता है एक रिटेल ट्रेडर को। और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि आप इस ऑर्डर ब्लॉक पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं और लाइव एग्जाम्पल के साथ ये सब चीजें मैंने आपको समझाई थी। तो चलिए आज हम नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक को समझेंगे और वो होगा हमारा पिवट ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, आज हम समझेंगे पिवट ऑर्डर ब्लॉक लाइव चार्ट में कैसे बनता है। ठीक है, और कैसे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं और इंस्टीट्यूशंस के साथ ट्रेड करके कैसे हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं या फिर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं उन्होंने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको इंस्टीट्यूशंस की सारी साइकोलॉजी, आने वाले टाइम में इंस्टीट्यूशंस कैसे ट्रेड करते हैं, ये सब चीजें आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। तो आप भी अगर इंस्टीट्यूशंस के स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं, इंस्टीट्यूशंस का माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब आपको पीछे के वीडियो भी देखना तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर पूरे बेसिक से लेकर मैं एडवांस लेवल तक का एसएमसी कोर्स आपके लिए डिजाइन किया है। इसमें आपको शुरू से देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो से भी देख सकते हैं। तो देखो हमने नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक पढ़ लिया, हमने इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक पढ़ लिया और आज हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप का ऑर्डर ब्लॉक जो जिसे हम बोलते हैं पिवट ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब ऐसे ही करके मैं आपको टोटल 9 ऑर्डर ब्लॉक पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो आज जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा वो होगा हमारा इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक। तो चलिए इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक को समझते हैं कि इंस्टीट्यूशन इसको चार्ट में कैसे बनाते हैं और हम इसे आइडेंटिफाई करके लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना चीजों को कि कैसे मार्केट लाइव चार्ट में आपको काम करना है। क्योंकि जब हम मार्केट बंद होने के बाद किसी भी चीज के बारे में डिस्कस करते हैं या किसी भी चीज को देखते हैं, आप खुद भी मार्केट को एनालाइज करते हैं, हाँ यार ऐसा कर सकते हैं। पर जब लाइव मार्केट में जो साइकोलॉजी, जो माइंड सेट होता है ना, वो आपको यहाँ काम नहीं करता। ठीक है, यहाँ आप ऑफ मार्केट, मार्केट बंद होने के बाद आपका माइंडसेट अलग होता है और लाइव में जब 9:15 से 3:30 बजे तक आप मार्केट में बैठते हो तब आपका माइंडसेट अलग होता है। तो उसी माइंडसेट के साथ आपको कैसे काम करना है वो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट में हमेशा आप जानते हो कि मार्केट हमेशा हायर हाई बनाते हुए, हायर लो बनाते हुए ऊपर जाता है। ठीक है, नीचे आता है तो लोअर लो बनाते हुए आता है। तो देखो थर्ड ऑर्डर ब्लॉक मैं आपको समझाता हूँ, पिवट ऑर्डर ब्लॉक के बारे में पढ़ाता हूँ आज। ठीक है, पिवट ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करता है मार्केट में और इंस्टीट्यूशन इसको मार्केट में कैसे क्रिएट करते हैं, लाइव मार्केट में आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए जब भी ये ऑर्डर ब्लॉक बने तब। तो ये सब चीजें आपको डिटेल में मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखो आप सब जानते हैं मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो मार्केट हायर हाई बनाते हुए ऊपर जाता है, हायर लो बनाते हुए ऊपर जाता है। ठीक है, और अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए नीचे मार्केट आ रहा है। अब मार्केट मान लीजिए यहाँ से ऊपर जा रहा है। ठीक है, लाइव चार्ट का एग्जांपल भी दिखाऊंगा तब आपको और भी चीजें समझ में आएगी, पर पहले आपके माइंड में ये चीज बैठा लो कि पिवट ऑर्डर ब्लॉक मार्केट में दिखेगा कैसा। तो अब मार्केट ये तो है नहीं कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में सीधा चलता ही जाता है, मार्केट में करेक्शन भी आता है, आप सब जानते हो। ठीक है, मार्केट में यहाँ से मान लीजिए एक करेक्शन आया। ठीक है, फिर मार्केट वापस से गया। ठीक है, इस जो आपको इसका चार्ट जो मार्केट में आपको दिखेगा, मैं वो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मार्केट में ये आपको ऐसा बनता हुआ मार्केट में आपको दिखेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोस्तों एक चीज आपको मैं दिखा रहा हूँ, वो चीज ध्यान रखना। ये मैंने क्या बना दिया, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट लेगा, ये तो आप सब जानते हो। तब मार्केट ने सपोर्ट लिया तो हमने ये जो बनाया है वो मार्केट के लिए हमने बनाया सपोर्ट। ठीक है, कि भाई मार्केट इस लेवल पे आके सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो हम इसको बोल दिए सपोर्ट जोन। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया। अब यहाँ पे भी आपको समझने वाली बात है कि मार्केट में हुआ क्या। देखो मार्केट ऊपर गया, ठीक है, मार्केट नीचे आया तो नीचे मार्केट ने एक लो बनाया। ठीक है, ये लो बनाया, इसको हम देते हैं ए पॉइंट। ठीक है, मार्केट ने दोबारा ऊपर गया, मार्केट यहाँ से तो मार्केट ने हाई बनाया, इसको हम देते हैं बी पॉइंट। ठीक है, मार्केट वापस से नीचे आया। ठीक है, अब मार्केट इस लो के नीचे आएगा, ध्यान रखना, मार्केट ये चीज ध्यान रखना।
तो अब देखो यहाँ से क्या हुआ, रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी देखो, इस लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा तो रिटेल ट्रेडर क्या सोचेगा, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। ठीक है, आप खुद भी एक बार चीजों को देखो, 90% अगर आपका माइंडसेट डेवलप हो गया तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो अब देखो यहाँ पे सोचो, इस लो को जब भी मार्केट ब्रेक करेगा, कुछ नहीं यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी, कुछ इस लो को ब्रेक करेगा तब पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको डबल टॉप, भाई यहाँ पे डबल टॉप बना है, समझ लो। बट ये देखो, अब मैं आपको समझाऊंगा आगे जाके बनेगा क्या। नीचे इसमें सपोर्ट लेवल है, तो हम इसको दे देते हैं सी पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको दे दिया सी पॉइंट। ठीक है, मार्केट इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या, रिटेलर्स ने पी साइड की पोजीशन बना देंगे। ठीक है, इस लेवल पे सेल कर देंगे, रिटेलर्स का ये काम है मार्केट को। अब देखो मार्केट यहाँ पे आया। ठीक है, अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को जो मैंने आपको बताया है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा। तो सपोर्ट लेगा, इसका मतलब यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी बनेगी, यहाँ पे कुछ रेड कैंडल भी बनेगी वापस से। ठीक, तो मार्केट इस लेवल पे थोड़ा रुकता है। ठीक है, यहाँ पे रुकता है मार्केट इस सपोर्ट पे। देखो समझने की कोशिश करो, फिर लाइव चार्ट में आपको अच्छे से समझा दूंगा, कैंडल वहां बना के। यहाँ से मार्केट समझे, अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट भाई साहब यहाँ से वापस ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ पे देखो, ध्यान देना, यहाँ पे जिन्होंने पी साइड ली वो रिटेल ट्रेडर्स यहाँ से निकल गए, एसएल लगे हो गया उनका। और बताता हूँ मैं आपको, मार्केट ऊपर गया। ठीक है, अब मार्केट ऊपर गया तो यहाँ से देखो, यहाँ पे जिन्होंने मान लो पोजीशन नहीं बनाई थी पी साइड की, साइकोलॉजी, वीडियो को रोक लो। ठीक है, और शांति से एक चीज सोचना, अब यहाँ पे पी साइड की पोजीशन मान लो आपने नहीं बनाई, ऐसा मार्केट में रियल में आए, आप क्या सोचोगे, यार यहाँ से पी साइड की अपन ने पोजीशन नहीं बनाई, यहाँ पे हमें एक सी साइड का ट्रेड दिख रहा है। ठीक है, अब आप कॉन्फिडेंस के साथ घुसोगे, आप क्या घुसोगे, कॉन्फिडेंस के साथ इसमें बाइंग करोगे। ठीक है, यहाँ पे क्यों करोगे, क्योंकि आपको पता है यार पी साइड नहीं गया तो अब तो सी साइड जाएगा। आपका ब्रेन, आपके हार्मोन्स आपको ये करने के लिए बोलेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे आप सी साइड की पोजीशन करोगे, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा और मार्केट वापस से नीचे आएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, पी साइड का एसएल लग गया, अब मार्केट वापस नीचे आएगा, सी साइड का एसएल लग गया। ठीक है, रिटेल ट्रेडर पी साइड बाय करने के लिए भी गया तो वहां भी ट्रैप हो गया, रिटेल ट्रेडर सी साइड ट्रैप बाय करने के लिए गया, वहां भी ट्रैप हो गया। तो अब यहाँ पे भाई ये बताओ, 93% रिटेलर लॉस क्यों कर रहे हैं, यही तो कारण है, माइंड सेट का सारा गेम है। तो इस चीज को समझो। अब यहाँ पे मार्केट वापस नीचे आएगा। ठीक है, मार्केट जैसे ये से पॉइंट, यानी कि ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसको हम बोलते हैं पिवट ऑर्डर ब्लॉक, और जैसे मार्केट इस लेवल पे आएगा, यहाँ से मार्केट में एक शार्प मूव दिखेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने पी साइड वाले को भी ट्रैप कर लिया और सी साइड वाले को भी ट्रैप कर लिया। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को थोड़ा बैक करके वापस समझो। ठीक है, ये चीजें आप छोटी छोटी चीजें लग रही हैं आपको, पर ये चीजें आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को चेंज हो जाएगी। आप बस आने वाले वीडियो, पिछले वीडियो, सारे वीडियो एक बार ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पे एक चीज, अब यहाँ पे अब मैं आपको लाइव जो चार्ट है उस पर दिखाता हूँ कि आपको एक्चुअल में दिखता कैसा है और ये बनता कैसा है। यहाँ पे आप समझ जाना, मार्केट मान लीजिए अप गया, फिर नीचे ए बी सी की फॉर्मेट में मार्केट एक वो बनाता है स्ट्रक्चर। ठीक है, ए बी सी, और उसके बाद सी पॉइंट पे हम इसे, हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, और आपको नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको जो चीज समझा रहा हूँ वो समझो। देखो ये ऐसे होता है मार्केट में। ठीक है, पिवट ऑर्डर ब्लॉक, जैसे मार्केट में ऊपर आया, मार्केट मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आता है, सी पॉइंट में मार्केट यहाँ पे रुकता है, यहाँ पे रुकने के बाद ऊपर जाता है मार्केट। ठीक है, अब मार्केट में देखो, मार्केट में यहाँ पे एंट्री बनेगी सी साइड की। ठीक है, सी साइड की, समझ जाना मैं जो बोल रहा हूँ जो। ठीक है, यहाँ पे मार्केट में अगर लोगों ने यहाँ पे पी साइड की, तो देखो यहाँ पे पी साइड वाले मार्केट से निकल गए। अब देखो सी साइड में यहाँ से अब एसएल कहाँ आएगा आपका, मिनिमम भाई वोटर ब्लॉक के नीचे, तो इतना बड़ा एसएल है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इतना बड़ा एसएल रखते हो तो ठीक है, अब एसएल छोटा रखोगे, ठीक है, तो आपको मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, अब मार्केट ऊपर जाएगा, आपको यहाँ पे टारगेट नहीं मिलेगा। तो गेम क्या है, एंट्री यहाँ पे हो रही है, उनको प्रॉफिट भी दिखेगा, पर रिटेल ट्रेडर को प्रॉफिट दिखेगा। एंड ऑफ गोल उनको एसएल में बुक करना है। क्यों करना है मैं बताता हूँ। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो छोटे प्रॉफिट, रिस्क रिवार्ड, जब तक आप, मतलब साइकोलॉजी का ही गेम है सारा। ठीक है, आपको माइंडसेट कैसे डेवलप करना है उसकी भी मैं आपके लिए क्लास डिजाइन कर रहा हूँ। ठीक है, आपको पूरी यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, आपको जो चीजें क्लासें बना रहा हूं मैं उनमें नहीं मिलेगी, जो मिलेगी वो कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट वापस नीचे आएगा, और जब मार्केट इस लेवल पे आएगा हमारा, ठीक है, सी पॉइंट पे, तो मार्केट शार्प मोमेंटम दिखाएगा। कैसे दिखाता है मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट में आगे का। ठीक है, जिससे आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
ये देखो मार्केट क्या किया, मार्केट आया नीचे, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, पिवट ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे मार्केट ने देखो कुछ कैंडल्स बनाई, यहाँ पे सी साइड का आपको कंफर्मेशन मिला, पहले सपोर्ट लिया था मार्केट, पहले भी ऊपर गया था, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, तो मतलब इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर पेंडिंग थे, तो जैसे इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर यहाँ पे टिगर होते हैं तो एक इंस्टीट्यूशन कैंडल बनती है, इसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल कैंडल, ठीक है कैंडल। जैसे इसका ब्रेकआउट होता है हम यहाँ पे एंट्री बनाते हैं और हमारा टारगेट यहाँ तक का मिलता है। अब इसमें एसएल क्या होता है सुनो, मैं हमेशा आपको बताता हूँ, आप एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ो भाई, आपको पैसा कमाना है, ठीक है। आप सोचो एक दिन में करोड़पति हो जाए, तो आप ये सोचो दुनिया में और कोई बिजनेस नहीं करता, सभी शेयर मार्केट में आ जाते। अगर ऐसा इतना इजी होता तो देखो, एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ो, मैं निफ्टी 50 पे काम करता हूँ, आपको जो भी लेना है वो लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री बनाए, निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, जब तक ये 50 से 60 पॉइंट है स्पोर्ट चार्ट, तो आपको ये एसएल पूरा देना है, ठीक है। क्योंकि जब 50 से 60 पॉइंट का स्पोर्ट चार्ट में आएगा तो 20 से 25 पॉइंट का मैक्सिमम मोमेंटम आता है उसके अंदर, ठीक है, गिरावट आएगी। पर अगर शार्प हो तो उस केस में अलग होता है। फिर आपको प्रीमियम चार्ट में भी तो आपको स्विंग लो स्विंग हाई देखना होता है, ये थोड़ी है कि मैंने यहाँ पे बोल दिया तो मैक्सिमम ये होता है, ठीक है। ये अगर 50 पॉइंट मान लो, 50 पॉइंट से ज्यादा है, ठीक है, 50-60 पॉइंट से ज्यादा है, तो फिर आप उस कैंडल का 50% से नीचे, यानी कि आप 0.4 पे या 0.38 के नीचे आप इसका एसएल रख सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब रूल देख लो, यही रूल है। एंट्री कब करनी है आपको, एसएल क्या रखना है मैंने बता दिया। एंट्री जब आपको एक इंस्टीट्यूशन कैंडल बने, वेट करना है दोस्तों, क्योंकि देखो यहाँ पे आया, ठीक है, तो यहाँ से भी आपको ऊपर साइड ब्रेक दिखा, ऐसे नहीं करना, यहाँ से आया तो ये पेशेंस आपको रखना है, पेशेंस का ही गेम है। ये सब चीजें आपको आराम से समझना है, चीजें बहुत ईजी है, ट्रेडिंग बहुत ईजी है। सिस्टम और आपके हार्मोन्स पे आपको कंट्रोल करना है। जब आप आपके हार्मोन्स पे कंट्रोल कर लोगे तो मेरी गारंटी है आप ऑटोमेटिक एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। तो ये तो सारा हमारा पिवट ऑर्डर ब्लॉक था जो मैंने आपको समझाया। अब मैं आप इसके बारे में एक दो चीजें और बता देता हूँ जो आपको देखो। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि मार्केट में हमेशा ऑर्डर ब्लॉक पे आने का वेट करना है, पहला रूल ये ध्यान रखना। दूसरा, हमें रिस्क रिवार्ड मेंटेन रखना, ट्रेडिंग में हमें रिस्क रिवार्ड मेंटेन करना है, ठीक है। अगर इसमें यहाँ पे हमारा एसएल 30 पॉइंट का निकल के आ रहा है, 20 पॉइंट का प्रीमियम में निकल के आ रहा है, तो प्रीमियम में आपको 40 से 60 पॉइंट मतलब 1:2 आपको लेके ही चलना है। जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है, जितना भी आप एसएल रख रहे हो और इतना एसएल आपका बना, उससे 1:2 आप मिनिमम लेके चलना है। ये अब 1:3 कौन सा केस होता है, 1:4 क्या है, 1:6 तक का रिस्क रिवार्ड भी हमें इसमें देखने को मिलता है। पर वो कंडीशन मार्केट के लाइव मार्केट में आपको टाइम के साथ सीखने को मिलेगी। अभी केवल आपको इनिशियल लेवल पे 1:2 और 1:3 टारगेट रखना है, ठीक है। तब ये आप अचीव करने लग जाओगे अच्छे से, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपने 1:3 जहां पे बुक किया उसके बाद मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया। मार्केट और ऊपर गया तो आप उसको फिर ट्रेलिंग एसएल सीखोगे। ये सब चीजें आप टाइम के साथ सीख जाओगे, ठीक है। ऑर्डर पीवट ऑर्डर ब्लॉक से रिलेटेड आपके दिमाग में कैसा भी कोई सवाल हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारा पीवट ऑर्डर ब्लॉक यहीं से कंप्लीट होता है। मैं आपको आने वाले क्लासेस के जितने भी लाइव एग्जांपल्स होंगे वो मैं आपको एक साथ कराऊंगा, जिसके साथ हम लाइव में करेंगे तो आपके क्वेश्चन आंसर होंगे वो भी हम वहां पे देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पीवट ऑर्डर ब्लॉक कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।